हाय दोस्त, आज हम देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप देखकर कैसे बता सकते हैं ब्लड ग्रुप ए कौन सा है, ब्लड ग्रुप बी कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए बी कौन सा है, ब्लड ग्रुप ओ कौन सा ग्रुप है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप देखकर बता सकते हैं, खुद देखकर बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप इसका कौन सा है। आप खुद देखकर बता सकते हैं। तो हम ब्लड ग्रुप ब्लड की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने किया था। किसने किया था? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने किया था। ब्लड में चार चीज पाया जाता है। WBC पाया जाता है, RBC पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है और प्लेटलेट पाया जाता है। लेकिन यहाँ प्लेटलेट और WBC का काम नहीं है। सिर्फ क्या काम है? प्लाज्मा और RBC का काम है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है, तरल एक पानी की तरह होता है। और ये RBC क्या है? RBC एक पार्टिकल है, एक कण के समान होता है। जैसे चाय में चाय पत्ती तैरती है, उसी प्रकार हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में ब्लड तैरता रहता है और सर्कुलेशन बना रहता है। वो 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से वापस आता है। इसीलिए इसको कहते हैं 120/80। इसलिए कहते हैं 120/80। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। लेकिन यहाँ हमको इससे काम नहीं है, हमको सिर्फ ब्लड में आपको प्लाज्मा समझ गया, RBC समझ में आ गया। अब एंटीबॉडी क्या है? ये रोगाणु से हमें रक्षा करता है। और एंटीजन क्या है? ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है कि कौन सा ग्रुप किसका है। एंटीबॉडी करता है। इसको हम एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाते हैं और एंटीजन कैपिटल ए और कैपिटल बी से दर्शाते हैं। ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन करता है। क्या करता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन करता है। और ये क्या करता है? ये जो एंटीबॉडी इस रोगाणु से हमें लड़ने की रक्षा करता है। आप समझ गए। और एंटीजन की आकृति क्या होती है? एंटीबॉडी की आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है। एंटीबॉडी की आकृति इस टाइप की होती है, जो यहाँ पर मैंने बना रखा है। आपको भी बाद में बताएंगे इसके बारे में। अब हम चलते हैं WBC हमारे शरीर में कितने होते हैं? सिर्फ 2 लाख होते हैं, 2 से 2.5 लाख होते हैं। लेकिन मैंने लगभग लिख दिया, इससे कम होते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी क्षमता कम हो जाती है। अब हम चलते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। अब हम बताते हैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में। डॉक्टर आखिर में क्या देखता है? डॉक्टर आखिर में क्या देखता है? आपके शरीर से ब्लड निकाला, ठीक, उसके बाद वो स्लाइड से ऐसे पतला करता है। पतला करने पर माइक्रोस्कोप से देखता है। अब बताइए माइक्रोस्कोप से देखता क्या है जिससे उसको पता चल जाता है कि ब्लड ग्रुप इसका कौन सा है। तो उसी के बारे में हम अब आपको बताएंगे। ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ है। ये ब्लड ग्रुप ए है। अब देखिए, ध्यान से देखिए आप, ब्लड ग्रुप ए में एक कर्क के समान, एक ए के समान आकृति दिख रही है। ऊपर ए के समान आपको आकृति दिख रही है। ये ब्लड ग्रुप ए है। सबसे मेन मुख्य पहचान इसका ये है कि जिस ब्लड ग्रुप में आपको ए के समान आकृति दिखी, आप जान जाइए कि वो ब्लड ग्रुप ए है। अभी ये क्या है? आपको एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या है? एक तरल पदार्थ है, एक लिक्विड पार्ट है। ये क्या है? एक पार्टिकल है, एक कण के समान है। तो आपको देखिएगा एक किस कण के समान आकृति दिखेगी? एक गोले के समान आकृति दिख रही है इसमें एंटीबॉडी में। एंटीबॉडी हमने बताया आपको कि एक लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट अब ये जो कर्ग है ए के समान है, इसमें फंस न जाए, इसलिए कुदरत ने, भगवान ने इसे प्लाज्मा को एक कर्ग के समान बनाया। इसमें ये जाकर फंसे न, जिससे फंस जाएगा तो क्या होगा? सर्कुलेशन नहीं होगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ब्लड इसी 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड में वापस आता है। तो ये एक ए के समान जो कर्ग है, इसमें फंसे ना, इसलिए एंटीबॉडी में कर्ग इस टाइप का रहता है। अब आप देखकर बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप किसका, ये कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए है। अब हम चलते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में। ब्लड ग्रुप के ऊपर देखिए आपको एक गोले के समान आकृति दिख रही है, गोले के समान आकृति दिख रही है ना ब्लड ग्रुप बी में। अब ब्लड ग्रुप बी में ये फंसे ना एंटीबॉडी में, इसलिए आपको यहाँ पर कर्ग धंसा हुआ भाग दिख रहा है, एक धंसा हुआ भाग। अब ये इसमें फंसेगा नहीं, जब फंसेगा नहीं तो ये क्या है? सर्कुलेशन बना रहेगा। डॉक्टर इसलिए ब्लड ग्रुप
ब्लड ग्रुप चेक कर कर ही चढ़ाता है, क्योंकि एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी में ये फंस न जाए यही सब देखता है। अगर ये ब्लड ग्रुप बी है और ब्लड ग्रुप बी में अगर ए में चढ़ा देता तो ये जाकर इसमें फंस जाता। अब देखिए ये जाकर इसमें गोले के समान आकृति भी है और एंटीबॉडी गोले के समान आकृति है, इसमें ये जाकर फंस जाएगा और फंस जाएगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ने इसीलिए इनको एंटीबॉडी में एक धंसे हुए भाग की आकृति बनाया और इसमें ये फंसे ना, और फंसेगा नहीं तो सर्कुलेशन चलता रहेगा। आप ब्लड ग्रुप बी में सबसे मुख्य पहचान क्या है कि उसके ब्लड ग्रुप में एक गोले के समान आकृति दिखेगी, आपको एक गोले के समान आकृति दिखेगी। अब आप देखकर बता सकते हैं ना कि ब्लड ग्रुप बी में क्या पहचान होती है। ब्लड ग्रुप बी में ये पहचान होती है कि आपको एक ऊपर एक गोले के समान आकृति दिखेगी, करके के समान। माइक्रोस्कोप से यही देखता है कि वो स्लाइड लेता है, स्लाइड लेने के बाद आपका ब्लड लेता है, ब्लड पे एक स्लाइड पे ब्लड रखता है, दूसरे स्लाइड से उसे पतला करता है। पतला करने के बाद क्या करता है, उसको माइक्रोस्कोप से ऐसे देखता है और देखने के बाद अगर करके के ऊपर ब्लड के ऊपर आपको इस तरह की आकृति दिखी तो बता देगा ब्लड ग्रुप बी है। अगर ब्लड ग्रुप के ऊपर ए के समान आकृति दिखेगी तो बता देगा ब्लड ग्रुप ए है। अब हम चलते हैं, जिस ब्लड ग्रुप में आपको एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। देखिए आपको यहाँ पर एंटीजन ए लिखा है, जस्ट उसका आप उल्टा कर दीजिएगा, आप पहचान जाओगे। इसमें ब्लड ग्रुप ए है और एंटीबॉडी क्या पाया गया है, बी, और इसमें ब्लड ग्रुप बी है और एंटीबॉडी क्या पाया गया है, ए पाया गया है। अब हम आपको बताएंगे ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में। ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ये सर्वग्राही है, ये सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता है, इसलिए इसे ए बी को सर्वग्राही कहा गया है। इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी ना तो एंटीबॉडी ए पाया जाता है ना तो एंटीबॉडी बी पाया जाता है। इसके ऊपर दोनों की आकृति दिख रही है आपको, इस तरह को एक के समान दिख रही है, एक गोले के समान आकृति दिख रही है, एक के समान दिख रही है, एक गोले के समान आकृति दिख रही है। तो आप देखकर बता सकते हैं ना कि ब्लड ग्रुप ए बी किसका कौन सा है। अगर आपको ब्लड ग्रुप में अगर इस तरह की आकृति दिख रही है तो आप बता देंगे ना कि ब्लड ग्रुप ये ए बी है, एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें मुख्य पहचान यही है कि आपको देखेंगे तो इस टाइप ए के समान और कर्क के समान दोनों आकृति आपको दिखेगी, और ये भी ए बी ग्रुप है, इसकी पहचान मुख्य यही है। और आपको इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अब हम चलते हैं ओ के ग्रुप में। ओ के ग्रुप में क्या होता है, ये सर्वग्राही और सर्वदाता होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए भी पाया जाता है और एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है। ये सर्वग्राही और सर्वदाता है। इसमें ना तो एक कार्य के समान आकृति दिख रही, ना आपको गोले के समान आकृति दिखेगी। क्यों ये सर्वग्राही होता है, क्योंकि इसमें ना तो ए के समान आकृति दिख रही, ना तो बी के समान आकृति। जब ए के समान और बी के समान आकृति नहीं दिख रही है आपको, एक गोले के समान और एक ए के समान आकृति नहीं दिख रही है, तो भाई इसमें चाहे जिसमें ब्लड में आपको चढ़ाओगे, चाहे ए ग्रुप में, चाहे बी ग्रुप में, चाहे ए बी ग्रुप में, चाहे ओ ग्रुप में आप चढ़ाओगे आसानी से, क्योंकि इसमें फंसने का चांस तो है नहीं। क्योंकि ए के समान ना तो कर्क है, ना तो ए के समान, ना गोले के समान एक आकृति दिख रही है आपको, एक पूरा गोले सपाट है। ये जिस ब्लड में आपको चढ़ाओगे आसानी से फ्लो होगा और फंसने के चांस इसमें नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी से पाया जाए। और ये तो सबको दे दिए, ये सर्वदाता है। सर्वग्राही किस लिए है, सर्वग्राही इसलिए है कि इसमें एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है। अगर ए ग्रुप इसमें चढ़ाया जाता है, ब्लड ग्रुप ओ में अगर एंटीबॉडी ग्रुप ए चढ़ाया जाता है, इसमें ग्रुप ए चढ़ाया जाता है तो ये वाला कर्क इसमें नहीं फंसेगा और ये चलता रहेगा। अब बी वाली बात करते हैं। बी वाला ग्रुप, ये वाला कर्क है, ये वाला इसमें फंसेगा नहीं, इसलिए ये इससे भी ले लेगा और इससे भी ले लेगा, इसलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही और सर्वदाता दोनों कहते हैं। इसमें क्या है, जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ओ है उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बीमार होने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन क्योंकि बीमार होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें बीमार होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है,
क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंटीबॉडी क्या है, एक रोगाणु से रक्षा लड़ने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर को रोगग्रस्त से बचाता है। अब आपको बताते हैं, अब आप देखकर बता सकते हैं ना कि ब्लड ग्रुप ए कौन सा है, ब्लड ग्रुप बी कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए बी कौन सा है, ब्लड ग्रुप ओ कौन सा है। जिस ब्लड ग्रुप में आपको इस तरह की आकृति दिखे, आप पहचान जाइएगा कि ब्लड ग्रुप वो ए है। जिस ब्लड ग्रुप में आपको गोले के समान आकृति दिखेगी वो ब्लड ग्रुप बी है। जिस ब्लड ग्रुप में आपको दोनों ए और कर्व दोनों के समान आकृति दिखेगी, आप जान जाइएगा वो ब्लड ग्रुप ए बी है। जिस ब्लड ग्रुप में ना तो ए के समान आकृति दिख रही, ना तो कर्व के समान आकृति दिख रही, तो वो जान जाइएगा वो ब्लड ग्रुप ओ है। ये सर्वग्राही है और सर्वदाता है। ये सर्वग्राही है, सर्वदाता नहीं है। ये सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता। तो इसका एक शॉर्ट स्क्रीन लीजिए आप। अब आप देखकर बता सकते हैं ना कि किसका कौन सा ग्रुप है। एक इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिए अब हम आपको बताएंगे। अच्छा बताइए, अब हम आपसे प्रश्न करते हैं, ये बताइए ब्लड ग्रुप हमारा ए है तो आकृति कैसे बनेगी, ब्लड ग्रुप ए की आकृति कैसे बनती है, आप बताइए। ब्लड ग्रुप की आकृति कैसे बनती है, ए की कुछ ऐसे होती है, इस टाइप की आकृति होती है। ब्लड ग्रुप ए की कुछ इस टाइप की आकृति दिखती है, ब्लड ग्रुप ए में कुछ इस टाइप की आकृति। अब बताइए आपका ब्लड ग्रुप बी है मान लो, तो उसका आकृति कैसे बनेगी, कुछ इस टाइप की आकृति बनेगी। ब्लड ग्रुप बी में कुछ आपको इस तरह की, ये ब्लड ग्रुप बी है, आपको कुछ इस टाइप की आकृति बनेगी। अब ब्लड ग्रुप मान लो ए बी है, हमारा ए बी है, तो उसकी आकृति कैसे बनेगी, उसकी आकृति ये इसमें दोनों रहेंगे। ये ब्लड ग्रुप ए बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है। मान लो ओ है आपका ब्लड ग्रुप, ओ का आकृति कैसे बनेगी, ओ की आकृति ऐसे बनेगी। ये ब्लड ग्रुप ओ है। अब आप देखकर बता सकते हैं ना ब्लड ग्रुप किसका कौन सा है। आप किसी का ब्लड लीजिए, ब्लड निकाल के नीडल से निकालने के बाद उसको क्या करिए, दो पतले पतले स्लाइड होते हैं, स्लाइड पर उसको ब्लड रखिए, ब्लड रखने के बाद उसको पतला कर दीजिए, पतला करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखिए। आप माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे आपको कुछ इस टाइप की आकृति दिखेगी, तो आप जान जाइए ब्लड ग्रुप वो ए है। अगर इस टाइप की आकृति दिख रही है तो जान लीजिए ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर इस टाइप की आकृति दिख रही है तो जान लीजिए ब्लड ग्रुप ओ बी है। अब आप देखकर बता सकते हैं ना कि किसका कौन सा ग्रुप है। तो अब हम आपको बताएंगे आरएस पॉजिटिव आरएस नेगेटिव क्या होता है। बीनर नामक वैज्ञानिक ने बंदरों में देखा कि कुछ ब्लड ग्रुप में उनको कुछ आकृति अलग से दिखी। आप ये देखिए कुछ आपको इस तरह की आकृति दिख रही है। उन्होंने बीनर नामक वैज्ञानिक ने यही देखा कि आपको ब्लड ग्रुप, अच्छा बताइए, ये ए के समान देखा तो ये समझ गए कि हम ब्लड ग्रुप ए है ये, लेकिन इसमें कुछ इस टाइप की आकृति दिखी, एक चौकोर किस्म की आपकी आकृति दिखी। उन्होंने देखा कि कुछ बंदरों में ब्लड ग्रुप में कुछ इस टाइप की आकृति दिखी, कुछ में इसने चौकोर पाया। बीनर नामक वैज्ञानिक ने कुछ बंदरों में चौकोर की आकृति दिखी, कुछ बंदरों में चौकोर की आकृति नहीं दिखी। तो उनके मन में जिज्ञासा उठी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने ढेर सारे बंदरों का एक ब्लड लिया। ब्लड लेने के बाद उन्होंने चेक करना शुरू किया, देखा कि कुछ बंदरों में कुछ इस टाइप की चौकोर की आकृति दिख रही है, कुछ में चौकोर की आकृति नहीं दिख रही है। तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने आरएच, जिसमें अगर आपको बायोलॉजिकल टर्म में यह देखा गया कि अगर आप कोरोना से पॉजिटिव हैं तो आपके कोरोना से संक्रमित हैं, अगर आप कोरोना से नेगेटिव हैं तो आपको कोरोना नहीं हुआ है। बायोलॉजिकल टर्म में यही बताता है, लेकिन मैथ में क्या बताता है, मैथ में बताता है कि आप अगर पॉजिटिव हैं तो आप जान लो आपको क्या बोलते हैं, कोरोना से ग्रसित नहीं हैं। अगर नेगेटिव है तो आप कोरोना से ग्रसित हैं। मैथ की भाषा ये बताता है, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में ये नहीं बताता है। बायोलॉजिकल टर्म में बताता है कि ब्लड ग्रुप आप पॉजिटिव हो जान लो आप ग्रसित हो, नेगेटिव हो तो ग्रसित नहीं हो।
बायोलॉजी सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे फिजिक्स की भाषा अलग होती है, केमिस्ट्री की भाषा अलग होती है, मैथ की भाषा अलग होती है और बायोलॉजी की भाषा अलग होती है। तो बायोलॉजिकल टर्म में ये देखा गया कि RS पॉजिटिव इसमें कुछ इस टाइप की आकृति दिख रही है और इसमें कुछ आकृति नहीं दिखी, तो उन्होंने नामकरण किया कि इसको रखे RS पॉजिटिव, जिसमें चौकोर की आकृति दिखी, और जिसमें चौकोर की आकृति नहीं दिखी RS निगेटिव का नाम दिया। इसमें एक अब हम आपको बताएंगे RS पॉजिटिव RS निगेटिव के बारे में। जिस नर में RS निगेटिव और RS मादा में RS पॉजिटिव पाया जाता है उसमें एक बीमारी होती है, बीमारी होने का चांस होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस होती है। उसमें होता क्या है, जिस मादा में अगर वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट RS पॉजिटिव, उस बच्चे का माँ का तो RS पॉजिटिव है और पिता का RS निगेटिव है, तो क्या होता है कि इसमें वही एरिथ्रोब्लास्टोसिस की बीमारी की कंडीशन बनती है। जब वो प्रेगनेंसी होती है, जब उसका एक लेयर होते है प्लेसेंटा, उसको जो फटता है तो माँ के पॉजिटिव से और पिता के निगेटिव से वो क्या बोलते हैं मिलता है, तो क्या होता है बच्चा वहीं पर खत्म हो जाता है और इसमें बच्चा होने का चांस सिर्फ एक होता है, दूसरा बच्चा नहीं होता है। कभी कभी आप देखते होंगे किसी किसी के बच्चे एक होते हैं, दोबारा नहीं होते हैं, तो उसमें एक ही बीमारी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, जो RS पॉजिटिव RS निगेटिव के कारण होता है। इसमें एक कंडीशन होती है, प्री मैच्योर डिलीवरी कराई जाती है। जैसे 9 महीने का तो उसको 8 महीने से ऑपरेशन के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे RS पॉजिटिव RS निगेटिव ना मिले।